हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है यूपीएल। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन करी है। अगर स्टॉक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले हफ्तों में और लगातार क्लोजिंग्स कर देता है ब्रेकआउट देने के बाद, फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैक्सिमम टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आएगा, हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया है कि ब्रेकआउट 765 की प्राइस पर आएगा और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 214 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा इस स्टॉक में। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 765 की प्राइस ली है, एज्यूम की है, तो मैक्सिमम टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 979 रुपीज। अगर ब्रेकआउट 760 की प्राइस पर आता है तो जो मैक्सिमम टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड 974 रुपीज। तो आपको बस ये देखना है कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आता है और स्टॉक को लगातार इस ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। तभी जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आएगा वो स्टॉक में एक्टिवेटेड रहेगा। तो कैसे निकालना है? ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया, विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई किया, दोनों वैल्यूज को ऐड किया, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट रहेगी 214 रुपीज पे। आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है जब भी ब्रेकआउट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई है। इस हफ्ते की जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है। अगर अगले हफ्ते इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो आपको ब्रेकआउट प्राइस मिल जाएगी। आपको ये इंश्योर करना है कि लगातार स्टॉक इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता रहे आने वाले हफ्तों में। तभी जो मैक्सिमम टारगेट आप कैलकुलेट करेंगे वो स्टॉक में एक्टिव रहेगा। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है, विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है और ब्रेकआउट प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम टारगेट। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले हफ्तों में और लगातार इस लाइन के ऊपर क्लोज करता रहता है तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो इस स्टॉक में जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 804 रुपीज। अगर स्टॉक 804 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 834 रुपीज। अगर स्टॉक 834 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 845 रुपीज। 845 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है दैट विल बी अराउंड 852 रुपीज। अगर स्टॉक 852 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 864 रुपीज। और देखने वाली बात यह है कि स्टॉक में 864 865 के लेवल के बाद कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए स्टॉक में काफी शार्प अपसाइड आ सकता है। बट ये तभी वैलिड होगा जब स्टॉक लगातार 864 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। ये जो 5 इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट आने से पहले ये 5 इंटरमीडिएट टारगेट आएंगे। इन टारगेट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। तो टारगेट आने में जो टाइम फ्रेम हमें लग रहा है वो है दैट इज अराउंड 9 to 10 मंथ्स, यानी कि टारगेट आने में 9 से 10 महीने लग सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टॉक लगातार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट को होल्ड करता रहे आफ्टर गिविंग दी ब्रेकआउट और उसको कंफर्म करके ऊपर की तरफ जाता रहे। अगर स्टॉक वापस नीचे आता है ब्रेकआउट देने के बाद तो आइडियली स्टॉक को इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस इस रेंज में नहीं आना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, अदरवाइज ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और जो टारगेट आपने कैलकुलेट किया होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है ये स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी जब स्टॉक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा और उसको कंफर्म कर देगा। एक और पॉसिबिलिटी भी स्टॉक में निकल कर आ रही है, वो ये क्योंकि स्टॉक ने इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को इस हफ्ते टच किया है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक वापस नीचे आए, इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्योंकि कांस्टेंट रहेगी तो टारगेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।